वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। तो मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने यूट्यूब से रिलेटेड ही बट बाहर के लिंक से और 30,000 रुपये कैसे कमाएं। सो आई विल लेट यू नो ऑल द डिटेल्स। वीडियो एंड तक के देखना एंड लेट मी नो आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कोई भी फैशन इन्फ्लुएंसर को देखते हो, जो भी वो इतने कपड़े दिखाता है, जैसे एक एक शॉर्ट्स में इतने 10-12 कपड़े रहते हैं और वो कंसिस्टेंटली इतने कपड़े कैसे लाता है, कहाँ से आता है, ये सब कैसे होता है, बहुत क्यूरियस होते हैं। मैं भी बहुत पहले क्यूरियस थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट तब मेरे को पता चला कि जो दिखता है वैसा नहीं होता है। सो मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ, कंटेंट क्रिएटर हूँ, नॉट द इन्फ्लुएंसर। आई डोंट इन्फ्लुएंस पीपल, आई जस्ट क्रिएट द कंटेंट। सो ऐसा है कि अगर मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ एंड आई एम डूइंग द कंटेंट अबाउट कपड़े एंड बाकी की जो भी चीज़ें हैं उसमें, तो इसमें कैसा होता है कि जब आप कंटिन्यूसली जो कपड़े मंगाते रहते हो तो उसमें आप अपने खुद के कपड़े नहीं रखते हो। नो बडी हैज़ दैट मैनी क्लोथ्स। जो भी आप देखते हो आप सोचते हो कि भाई इसके पास इतने कपड़े कैसे, किसी के पास इतने कपड़े नहीं होते हैं। जो भी करते हैं वो कपड़े लेके वीडियो बना के हम उसे रिटर्न कर देते हैं। ऑफकोर्स हम इतने कपड़े नहीं लेंगे, वी डोंट इवन नीड इट। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो इतने कपड़ों की तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो नाउ लोग ये भी सोचते हैं कि जो मीशो है तो वो कैसे ब्लॉक कर देता है अकाउंट, तो ये कैसे होता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। मिंत्रा ब्लॉक कर देता है, इतने कपड़े मंगा के रिटर्न करना कैसा पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें। सो स्टार्टिंग में जो है, जब आप कंटेंट क्रिएशन चालू करते हो तो उसमें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि भाई रिटर्न करना है, ये करना है, वो करना है, बट ऐसा नहीं है। ये जो है, आप जैसे आप कंटिन्यू करते रहोगे तो यू विल गेट होल्ड ऑफ इट। तो जो डिलीवरी आपको लगता है कि भाई डिलीवरी वाला ऐसे नहीं बोलेगा कि आप बार बार लेके रिटर्न करते हो, ये उनका काम है। उनका जो उनको ऑर्डर्स आए हैं लेने वाले, तो वो वापस लेंगे भी, और उनको ऑर्डर्स आए देने वाले तो वापस देंगे भी। तो इसमें से कुछ हिचकिचाने वाली बात नहीं है। एंड ये जो है होता है कि जो कपड़े खाली जो ब्रांड्स वगैरह आपको सेंड करती है वो हम रखते हैं, बाकी अगर जो ब्रांड सेंड नहीं कर रही है वी ऑल रिटर्न दैट क्लोथ्स। ऐसा नहीं होता है कि अगर उसने 10 कपड़े मंगाए हैं तो उसको 10 कपड़े रखने ही पड़ेंगे, नो। सो इसमें जो होता है, कैसे होता है कि देयर आर एप्स, जैसे विशलिंक है और लीला है। तो विशलिंक या लीला जो है वो अफिलिएट ऐप है। तो उन लोगों में जो होता है, कैसे होता है कि दे सेट अ कमीशन। जैसे मीशो का है 9% कमीशन है, या तो फिर 1% कमीशन है। मिंत्रा का 6% कमीशन है। आजियो का 9% कमीशन है। तो ये सारा वो लोग एक कमीशन सेट करते हैं। तो मैं तो जो विशलिंक यूज़ करती हूँ, मैं लीला बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको जो है विशलिंक का बताऊँगी। तो ये जो है वो विशलिंक का ऐसा ऐप दिखता है। आप इसको खोलो और ये जो नीचे प्लस साइन है उस पर आप क्लिक करो, एंड देन जो भी आपको रिलेट करना है यूट्यूब के वीडियो से या इंस्टाग्राम के वीडियो से, या आप जो है सिंगल प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। अगर आपको आपके उससे नहीं डालना है, यूट्यूब या इंस्टाग्राम से रिलेटेड नहीं डालना है, तो आप सिंगल प्रोडक्ट भी डाल सकते हो। अब इस सिंगल प्रोडक्ट पे क्लिक करना है एंड देन उस पर जो आपने जो प्रोडक्ट आपको अफिलिएट करना है, जैसे कि अगर आपने एक मीशो से प्रोडक्ट लिया है, ठीक है, अगर आप लोगों को दिखाना है लोगों को कि हाँ मैंने ये वाला जो लिया है, बट अगर आप डायरेक्ट मीशो की लिंक डालोगे तो उसमें आपको कमीशन नहीं मिलेगा। अगर आप विश लिंक के थ्रू ये लिंक डालोगे तो आपको उसका जो है 9% कमीशन मिल सकता है कोई कोई प्रोडक्ट पे, और कोई कोई प्रोडक्ट पे उनका 0.5 कमीशन रहता है। तो जैसे आपने ये लिंक डाली, लिंक डालने के बाद आपने ये जो है पब्लिश करने के बाद जो है आप ये शेयर कर सकते हो। जैसे मेरे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे लोग पूछते भी है कि ये कम्युनिटी पोस्ट क्या है, कम्युनिटी पोस्ट क्या है। सो व्हेन यू गो ऑन माय यूट्यूब के प्रोफाइल पे जाओगे, वहाँ पे शॉर्ट्स के बाजू में एक पोस्ट का ऑप्शन रहेगा। तो ये जो पोस्ट रहता है वो सारा कम्युनिटी पोस्ट रहता है, और ये जो लिंक्स है वो विश लिंक से जनरेटेड की हुई है। अभी मैंने इस पे जो है विश लिंक में लिंक डाली, विश लिंक की लिंक मैंने इसमें पब्लिश करी एंड देन इस मैंने यहाँ पे डाली। तो अगर ये लिंक से लोग लेते हैं, कपड़े वगैरह लेते हैं, या जो भी कपड़ों को छोड़ के अगर मैंने कोई और प्रोडक्ट्स डाला है वो भी लेते हैं, तो उसमें मुझे कमीशन मिलता है। तो उसमें लिखा रहता है कोई कोई प्रोडक्ट्स में 9% कमीशन मिलता है, कोई कोई प्रोडक्ट्स पे 0.5 कमीशन मिलता है। तो जो 9% कमीशन रहता है उसमें 9% मिलता है। जैसे कि आपने कुछ 1,000 रुपये का कुछ जो चीज़ है वो डाली, अभी 1,000 का जो 9% रहता है वो 90 रुपीज़ रहता है। तो अगर 1,000 रुपये का किसी ने प्रोडक्ट खरीदा आपके लिंक थ्रू, तो आपको उस प्रोडक्ट पे 90 रुपीज़ मिलेंगे।
तो उसमें ऐसा भी एक कैच है कि अगर आपने मेरे लिंक से किसी ने प्रोडक्ट खरीदा और अगर उसने रिटर्न कर दिया तो उस पर मेरे को कमीशन बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर किसी ने प्रोडक्ट खरीदा और उसने रखा और फिर उसके बाद ही मुझे इस चीज़ का कमीशन मिलेगा, उससे पहले मुझे इस चीज़ का कमीशन नहीं मिलेगा। सो ये जो है ऐसा होता है विशलिंग पे। सो विशलिंग पे जो है अभी तक आप देख सकते हो मैंने 29-30,000 अभी तक कमा लिए हैं। सो ये भी बहुत ईजी है, आप ये भी कर सकते हो। हम जो है सारे कपड़े नहीं रखते और इसका प्लस पॉइंट ये है कि आप ऐसे सोचते हो कि यूट्यूब जो भी मिंत्रा है या तो फिर मीशो है, इसका अकाउंट ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं होता, ब्लॉक क्यों नहीं होता। तो जैसे आप विशलिंग पे कंटिन्यू पोस्ट डालते रहते हो, देन आपका जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट जो रहता है वो अगर क्रॉस हो गया कि आपने इतने की सेल कराई तो आपके अकाउंट जो है वाइट लिस्ट हो जाता है। जैसे मेरा अकाउंट मीशो और मिंत्रा दोनों का वाइट लिस्ट है, तो मैं कितने भी कपड़े मंगाऊँ और कितने भी रिटर्न करूँ वो लोग जो है मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते, बिकॉज आई एम हेल्पिंग देम टू सेल देयर प्रोडक्ट। मैं उनकी एक अफिलिएट क्रिएटर हूँ, सो दे कैन नॉट ब्लॉक माई अकाउंट। एंड देन जब भी आपका वाइट लिस्ट होता है तो विशलिंग की तरफ से ही आपको मैसेज आता है कि आपका ये जो अकाउंट है वो वाइट लिस्ट हो गया है। सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैंने इतने कपड़े मंगाए हैं, इतने रिटर्न कैसे करूँ, हो गए या नहीं हो गए, उसमें मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है। और जितने भी बड़े क्रिएटर्स है, जितने भी लोग जो फैशन का करते हैं, उन लोगों का जो है ऑलमोस्ट सबका वाइट लिस्ट होता है। सो डजेंट मैटर कि आप एक दिन में 100 कपड़े, आप एक साथ 100 कपड़े मंगाओ या तो फिर 30 कपड़े मंगाओ, जितना भी है आप मंगाओ, अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका जो है एकदम ईजिली रिटर्न हो जाएगा और जैसे ही रिटर्न होता है वैसे ही आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाते हैं। तो सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ऐसा नहीं है कि हम इतने सारे कपड़े लेके इतने सारे हम रखते हैं अपने पास। मुझे ऑफन पीपल आस्क मी इन द कमेंट्स कि आप इतने कपड़ों का करती क्या। भाई मेरे पास इतने कपड़े नहीं है, मैं जो हूँ कपड़े मंगाती हूँ एंड देन आई मेक वीडियोज अपॉन इट एंड अदर रिटर्न। तो ऐसा नहीं है कि सारे ही कपड़े हम रिटर्न कर देते, कोई कोई सा जो है हमें पसंद आ जाता है, सो वी कीप इट फॉर आवरसेल्व्स। बट इसमें ऐसा नहीं है कि मीशो हमें पैसे दे रही है या जो भी है, ऐसा नहीं होता है। सो वो जो है हम हमारे पैसे से ही करते हैं। जो भी हम कपड़े मंगाते हैं वो हम इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने 10 कपड़े मंगाए और उसका जो अमाउंट हो रहा है वो 15 या 20 हज़ार रुपये हो रहा है। सो आई हैव टू पे दैट 20,000 या 15,000, बट एज सुन एज आई रिटर्न तो वो सारे पैसे मेरे पास आ जाते हैं। तो अगर आपको फैशन वगैरह का जो भी करना है तो यू हैव टू सेव दैट पर्टिकुलर अमाउंट साइड में। जैसे 15 या 20 हज़ार रुपये है तो आपको वो साइड में ही रखने पड़ते हैं। उसमें कैसे आप सर्कुलेट कर सकते हो कि आपने मंगाया फिर रिटर्न किया, मंगाया फिर रिटर्न किया, मंगाया फिर रिटर्न किया, तो ऐसा होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही पर्क है कि आपका जो है अकाउंट वाइट लिस्ट हो जाता है, बाकी आपको मिंत्रा या मीशो कपड़े नहीं देती। हाँ, अगर आपने आपके बहुत ही ज़्यादा सेल हो रहे हैं या तो आप इंस्टाग्राम वगैरह पे है, इफ़ दे आर नोटिसिंग यू दे कैन गिव यू, उसमें कोलैबोरेशंस में भी होता है, तो वैसा होता है। बट मैं तो जो हो वैसा रिटर्न करती हूँ। जैसे मेरा अकाउंट दोनों में वाइट लिस्ट हो गया है, सो आई ऑर्डर द क्लोथ्स एंड देन आई रिटर्न इट। इफ़ आई रियली लाइक समथिंग तो मैं अपने लिए रखती हूँ, वरना मैं नहीं रखती हूँ। सो दिस इज़ हाउ द कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री वर्क। ऐसा जैसा दिखता है वैसा नहीं होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको भी करना हो तो यू कैन डू इट। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मंगाना या रिटर्न करना। अगर आपको शौक है कपड़े पहनने का, वीडियोस बनाने का, सो गो फॉर इट। अच्छा पैसा भी मिल जाता है, ऐसा बहुत अच्छा पैसा नहीं मिलता है, बट कैसे तुम्हारा जो डेली लाइफ है जो भी है वो सब स्मूथली चलते रहता है। सो इफ़ यू वांट टू डू इट जस्ट गो फॉर इट। जो है सारे कपड़े आपको खुद को नहीं रखने होते, यू कैन ईजिली रिटर्न इट। सो ऐसे स्टार्टिंग में ही आपका अकाउंट वाइट लिस्ट नहीं हो जाएगा। जैसे आप यूट्यूब चालू करते हो या इंस्टाग्राम जो भी चालू करते हो, तो आपने आपके अकाउंट से कपड़े मंगाए एंड देन यू रिटर्न इट, एंड देन कोई और के अकाउंट से दूसरे कपड़े मंगाए एंड रिटर्न करो, एंड तीसरे के अकाउंट से मंगाए। ऐसे जब तक आपके 30 या 40 वीडियोस नहीं बन जाते तब तक ऐसा ही करते रहना, बिकॉज देर आर चांसेस स्टार्टिंग में, बिकॉज उनको पता नहीं रहता है कि आप एक अफिलिएट क्रिएटर हो। जब आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट क्रॉस हो जाता है सेल्स में, तब आपका अकाउंट जो है वाइट लिस्ट होता है। तो स्टार्टिंग में आप डिफरेंट अकाउंट से कपड़े मंगाए एंड देन उसे रिटर्न करें, एंड देन इवेंचुअली जो है आप दे विल नो कि यू आर एन अफिलिएट क्रिएटर वाया विशलिंक या लीला, जो भी ऐप से आपको कनेक्ट होना है वो आप उससे हो सकते हो, एंड देन इट विल बी ईजी फॉर यू। आपका जो अकाउंट है वाइट लिस्ट हो जाएगा एंड आप इजीली जो कपड़े मंगा सकते हैं रिटर्न कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप इसमें आपको थोड़ा सा मोटिवेट आए आपके खुद के वीडियोस बनाने के लिए। एंड इफ देर आर एनी मोर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।